आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए उसके राज्यवार आंकड़े आपको बताते हैं। उससे पहले बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 80 सीटों में से 28 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। अगर उत्तर प्रदेश में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 40 सीटों में से 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 40 सीटों में से 18 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से महज 5 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में पश्चिम बंगाल से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहां से 21 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां से इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर तमिलनाडु में एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से महज एक ही सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में तमिलनाडु से 3 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर पंजाब में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से एक ही सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो गोवा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 11 और एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो यहाँ से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में केवल एक ही सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में लद्दाख से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में ओडिशा से 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 20 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए और अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो तेलंगाना से अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पूर्वोत्तर के राज्यों से 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 1 ही सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सीटें आती हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 और एनडीए के खाते में यहाँ से 22 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर कर्नाटक में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आए हैं उनके आंकड़ों को देखते हुए हम बताएं तो टोटल सीटों में से बात की जाए कि इंडिया गठबंधन के खाते में और एनडीए और अन्य के खाते में कितनी कितनी सीटें गई हैं, तो 543 लोकसभा की टोटल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 240 और एनडीए के खाते में 235 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 68 सीटें जाने का अनुमान है। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, आपको देखकर क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बने? फिलहाल ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।